रहमान रहीम। आज हम गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। हम इसमें किसी इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट एक्सटेंट जो है वो सपोज कर लेते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा का नाम दे देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में आप जानते हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट P क्लोज टू द शीट, इमेजिन अ क्लोज्ड Gaussian surface in the form of a cylinder passing through the sheet whose one flat face contains point P। इसके लिए अगर आपने किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है और वो पॉइंट P उस शीट के क्लोज मौजूद है, तो आपको एक गाजियन सरफेस जो है वो कंसीडर करनी होगी। और इस केस में हम जो गाजियन सरफेस ले रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं, और वो सिलेंडर उस शीट से पास होता है, और सिलेंडर के एक फ्लैट फेस पे आपका पॉइंट P जो है वो एग्जिस्ट करता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे आपने उस इनफाइनाइट शीट में से एक उसका फाइनाइट पार्ट जो है वो ले लिया है, और आपने सिलेंडरिकल शेप की एक गाजियन सरफेस जो है वो कंसिडर की है और उसको जो है उस शीट में से पास करवाया है, और आप देख रहे हैं उसके फ्लैट फेस पे पॉइंट P जो है वो मौजूद है। अब इस सिलेंडर की 3 फेसेस हैं या 3 सरफेसेस हैं, 2 फ्लैट सरफेसेस और 1 कर्व सरफेस। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो इन तीनों सरफेसेस पे होगा, इन तीनों सरफेसेस की वजह से होगा। तो हम तीनों सरफेसेस में से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर हम उन्हें ऐड करके टोटल फ्लक्स निकालेंगे। सबसे पहले फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस लेते हैं। तो सिलेंडर की जो कर्व सरफेस है, अगर आप उसका वेक्टर एरिया देखें और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, या इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो आप फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा A में थीटा जो है वो 90 डिग्री ले लेंगे। यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि डेल्टा A वेक्टर एरिया है। आपको पता है कि ये दोनों इस केस में परपेंडिकुलर हैं, सो थीटा आप 90 पुट करेंगे, और आपके पास फाई 1 यानी फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जो है वो 0 आएगा। अब आप फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेसेस निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस ले लेते हैं। पहले राइट एंड और फिर लेफ्ट एंड, दोनों फ्लैट सरफेसेस का फ्लक्स जो है हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप एक फ्लैट सरफेस लें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसी तरह वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो है वो पैरेलल होगी या सेम होगी। तो इसके लिए थीटा आप 0 पुट करेंगे, तो आपके पास फाई 2 यानी फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस आपके पास EA के बराबर आएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस अगर आप ले लें, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया जो है वो सेम डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे भी थीटा आपके पास 0 होगा। तो आपके पास फाई 3 यानी फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस जो है वो EA आएगा, और आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए आपको पता है कि कर्व सरफेस के लिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 था, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यानी लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस और राइट एंड फ्लैट सरफेस जो हैं उनका फ्लक्स जो था उनको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और आपके पास टोटल फ्लक्स यानी कि फाई E आ जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और फाई 1 आपके पास कर्व सरफेस का 0 था, फाई 2 यानी राइट एंड फ्लैट सरफेस का EA था, इसी तरह फाई 3 यानी लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस जो है उसका भी EA था। तो आपके पास टोटल जो फ्लक्स है वो 2EA जो है वो होगा। तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो निकल आया है। अब अगर आप गासेस लॉ को अप्लाई करें, तो आपको पता है कि गासेस लॉ भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताता है, और गासेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस के बराबर होता है, यानी 1/ε0
क्यू के बराबर होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है, और क्यू जो है वो चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस है। आपको मैंने बताया था कि इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जबकि सिग्मा बराबर होता है क्यू ओवर ए के, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर आप क्यू यहाँ से निकालना चाहें तो ए सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए होगा, यानी आप देख सकते हैं कि चार्ज इसमें सिग्मा ए के बराबर है। तो आप क्यू चार्ज की जगह सिग्मा ए पुट कर दें इन गाउसेस लॉ, तो आपके पास फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से आपने दो तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया, एक को आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया और एक को आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। ये दोनों आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन हैं। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर करें तो आप देखेंगे 2EA आपके पास सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है, यानी E कैलकुलेट करना है। तो 2A जो है इसको आप राइट साइड पे ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपके पास E जो है रह जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब आप इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके साथ आर हैट जो है एक यूनिट वेक्टर ऐड होगा और ई वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर हैट के, और यहाँ पे आर हैट जो है वो यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, क्योंकि आपको पता है कि शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है।